अथ श्रीवराहपुराणे एकत्रिंशत्शतम् अध्यायः। दातुन न करने तथा मृतक एवं रजस्वला के स्पर्श का प्रायश्चित। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, जो मानव दातुन का प्रयोग न कर मेरी उपासना में सम्मिलित होता है, उसके इस एक अपकर्म से ही पूर्व के किए हुए सारे धर्म नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य का शरीर नाना प्रकार के मल एवं गंदे द्रव्यों से भरा है। वह देह कफ, पीत, पीप, रक्त आदि से युक्त है और मनुष्य का मुख दुर्गंध पूर्ण रहता है। दातुन करने से मुंह की दुर्गंध सर्वथा नष्ट हो जाती है। पवित्रता भगवान तथा देवताओं को प्रिय है और सदाचार से वह बढ़ती है। पृथ्वी ने कहा, भगवान, दातुन का उपयोग न कर जो आपके कर्म का संपादन करता है, उसके लिए क्या प्रायश्चित है, यह मुझे बताने की कृपा कीजिए, जिससे उसका सारा पुण्य नष्ट न हो सके। भगवान वराह कहते हैं, महाभागे, इसका प्रायश्चित यह है कि व्यक्ति 7 दिनों तक आकाश शयन खुली हवा में सर्वथा बाहर सोए। इससे उसके दातुन न करने के दोष नष्ट हो जाते हैं। भद्रे, दातुन संबंधी प्रायश्चित तुम्हें बतला दिया। जो व्यक्ति इस विधान से प्रायश्चित करता है, उसके अपराध नष्ट हो जाते हैं। भगवान वराह कहते हैं, इसी प्रकार जो मनुष्य अपवित्र अवस्था में किसी मृतक शव का स्पर्श करता है, उसे गर्हित रूप में 14,000 वर्षों तक नरकवास करना पड़ता है। और जो व्यक्ति मृतक का स्पर्श कर बिना प्रायश्चित किए हुए मेरे क्षेत्र में चला जाता है, उसे हजारों वर्षों तक विविध कष्टमय निकृष्ट नीच योनियों में जाना पड़ता है। यह सुनकर पृथ्वी को बड़ा क्लेश हुआ। उन्होंने सहानुभूति से पूछा, भगवान, यह तो बड़े ही दुख की बात है। कृपया इसके लिए भी किसी प्रायश्चित का वर्णन करें, जिससे प्राणी उस विकट संकट से बच सके। भगवान वराह बोले, देवी, सब स्पर्श करने वाला मानव 3 दिनों तक जौ खाकर और पुनः 1 दिन उपवास रहकर शुद्ध हो सकता है। उसे इसका इसी रूप में प्रायश्चित करना चाहिए। इसी प्रकार जो शास्त्र की विधि के प्रतिकूल स्मशान में जाता है, उसके पितर भी स्मशान में रहकर अभक्ष्य भोजी बन जाते हैं, इसलिए उसका भी प्रायश्चित कर लेना चाहिए। पृथ्वी ने पूछा, भगवान, आपके भजन पूजन में लगे रहने वालों को भी इस प्रकार का पाप लग जाता है? यदि कर्म सिद्धांत से उनको पाप लगता है तो उसका भी प्रायश्चित बताने की कृपा करें। भगवान वराह ने कहा, ऐसा व्यक्ति 7 दिनों तक एक समय भोजन करे और 3 रात तक बिना भोजन किए रहे और फिर पश्वगव्य का पान करे, फिर पंचगव्य का पान करे। इस प्रकार प्रायश्चित करने से उसका पाप दूर हो जाता है। इसी प्रकार रजस्वला स्त्री का संसर्गी मनुष्य यदि भगवान की मूर्ति का स्पर्श कर लेता है, तो उसे भी 1000 वर्षों तक नरक में रहना पड़ता है। नरक से निकलकर वह पुनः अंधा, दरिद्र और मूर्ख होता है। रजस्वला स्त्री का संस्पर दोष तपस्या से ही दूर होता है। उसे शीतकाल में 3 रात तक खुले आकाश में शयन कर भगवत परायण होकर तपस्या का अनुष्ठान करना चाहिए। अतः श्री वराहपुराणे 1,63 अध्यायः एवं 2,63 अध्यायः संपूर्णम्। इसी के साथ वराहपुराण का 131वां और 132वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको वराहपुराण की कथाएं पसंद आती हैं तो कृपा करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण।